बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं AS टेस्टी फूड्स यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी ज़बरदस्त रेसिपीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही टेस्टी सा और बहुत सेहतमंद एक हेल्दी सा शरबत बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। ये गर्मियों में जो है वो बहुत ही ठंडा साबित होगा और काफ़ी सेहतमंद और ठंडा शरबत है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने इसके लिए बनाना था जेली को, तो जेली के बनाने के लिए मैंने पानी जो है वो 2 कप के करीब पैन में डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया था और उबलते हुए पानी के अंदर मैंने जेली पाउडर डाल दिया है। इस जेली पाउडर के सारे अज्जा को हमने इस पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी काफ़ी बॉयल था और काफ़ी गर्म था, तो ये अज्जा डालते ही तकरीबन ये देखें इसमें घुल रहे हैं और थोड़ा सा दरमियान में से रह गए हैं। ये देखें चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है और इसको अंदर से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है जी। तो जेली पाउडर जो है वो डाल के ये देखें मैंने पानी तैयार कर लिया है। तो इस पानी को जो है वो हम चूल्हे से उतार लेंगे। आंच नीचे बंद कर दिया। तो मैंने इसको 3 जो है वो अलग अलग बॉक्सेस में जो है वो डिवाइड कर दिया। ये देखें मैंने 3 अलग अलग कोई भी बर्तन ले लिए थे। यहाँ मेरे पास ये बच्चों के टिफ़िन के जो ढक्कन हैं ये वो हैं, तो मैंने उनके अंदर जो है वो इन्हें अलग अलग डाल दिया था। एक ढक्कन के अंदर मैंने यहाँ हरा रंग फूड कलर ऐड कर दिया है, सब्ज़ कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें और बहुत ही अच्छे तरीके से गरम गरम के अंदर आपने इसे जल्दी से मिक्स कर देना है। बाद में आपने इसे हिलाना नहीं, क्योंकि जेली का प्रोसेस फ्रीज़ होने का स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे के अंदर मैंने ज़र्दा रंग डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि एक ही स्ट्रॉबेरी जेली के पाउडर से जो है वो मैंने 3 अलग अलग किस्म की जो जेलीज हैं वो फ्रीज़ कर लूँगी और बहुत ही अच्छी तरह की जेली जो है वो मेरे पास 3 कलर में रेडी हो जाएगी। तो ये आसान सी रेसिपी है। वैसे तो जो है वो एक जेली का डिब्बा जो है वो काफ़ी तकरीबन 85 रुपये का आता है, लेकिन इससे जो है वो एक डिब्बे से आप 3 कलर के अलग अलग जेलीज़ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं ईज़िली और बहुत ही आसान तरीके से। तो नेक्स्ट बारी है साबूदाना बॉईल करने की। तो उसके लिए जो है वो मैंने पैन में जो है वो पानी जो है चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो इसके अंदर जो है वो साबूदाना मैंने ऐड करना है। बताती चलूँ कि साबूदाना जो है मैंने ये भिगो कर पहले से रख दिया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले मैंने इसे भिगो कर रखा था जी। तो साबूदाना मैंने इस उबलते हुए पानी में ऐड कर दिया। तो इसे चम्मच की मदद से हिला दूँगी ताकि ये पैंदे में ना चिपके और पैंदे में ना बैठ जाए। साबूदाना बॉयल हो चुका है। मैंने इसे छन्नी में डालकर जो है वो छान लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये बॉयल हो चुका है। देखें ट्रांसपेरेंट से इसका एक कलर आ चुका है। तो इसी तरह का कलर मुझे चाहिए था। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर से मैंने इसे पानी जो है वो टैप वाटर डालकर इसे वॉश कर लिया। तो जेली जो है वो मेरी फ्रीज़ हो चुकी थी, तो उसे मैंने पीसीस करने हैं। तो उसके लिए मैं नाइफ़ की मदद से जो है ये देखें इसमें कट लगाने शुरू किए हैं। कट लगा के सीधी सीधी लाइनें बना के जो है वो इस जेली को ये देखें इसकी चौरस जो है वो चकोर जो हैं वो पीसीस मेरे पास आ जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें काफ़ी अच्छे से ये जम चुकी है और बहुत अच्छे से जो है वो इसकी ये देखें पीसीस जो है वो मैंने कर लिया। इसी तरह से दूसरे जो हम बर्तन में डाली थी उसके बना लेंगे पीसीस। वैसे अगर आप 3 अलग अलग कलर की जेलीज़ लेते तो उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च आना था। तो ये मैंने आपको बहुत ही इजी टिप बताई है जिसकी वजह से जो आप हैं वो 3 कलर की अलग अलग जेलियां जो है वो अपने घर में इजीली जो है वो एक जेली के पाउडर से तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने तो मलंगा जो था वो मैंने भिगो कर रख दिया था। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा मेरे पास, ये मैंने ज़्यादा इसलिए डाला है कि ये ठंडा होता है, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैदे की गर्मी में भी मुफीद होता है। अगर मैदे का कोई प्रॉब्लम हो तो इसे भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट जो है वो ये पीने से मैदे का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। तो दूध मैंने आधा लीटर ले लिया है एक बाउल के अंदर। उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दिया और साथ ही उसके मैंने ये भिगोया हुआ बॉयल किया हुआ जो है वो साबूदाना ऐड कर दिया इसके अंदर।
साथ ही इसमें मैंने जो तुख्म मलंगा था उसके ऊपर से पानी निथार कर वो भी डाल लिया है। इतना क्विक ये तैयार होगा, ये शरबत बहुत ही इजीली तैयार होगा, घर में आप इजीली बना सकते हैं और ये बाज़ार से कई गुना अच्छा और कई गुना सेहतमंद है। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बॉटल में डालकर या किसी ऐसे खुले बर्तन में डालकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर आप जब कभी आपके घर मेहमान आए तो उन्हें सर्व करें, वो पहचानेंगे नहीं कि आपने ये बाज़ार से लिया या ख़ुद बनाया जी। तो इसके अंदर मैंने जेलीज़ जो हैं वो ऐड कर दी हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है। ग्रीन जेली जो है वो मैंने थोड़ी सी मैश कर ली थी ताकि इसका जो प्यारा सा वो ग्रीन कलर जो है वो दूध के अंदर भी इसका ऐड हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको चीज़ों को मिक्स कर देना है। चीज़ें इसमें सारी जो हैं वो मिक्स हो चुकी हैं, तो इसे जो है वो मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रीज़ करने लगी हूँ ताकि ये सर्व करने के काबिल हो जाए। आधा घंटा फ्रीज़ करने के बाद जो है मैंने इन्हें सर्व करने के लिए निकाल लिया इसे। ये देखें ठंडा, एकदम ठंडा और बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो हमारा तुख्म मलंगा और साबूदाने का शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही डिफरेंट कलर और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ देखें, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी जो है ये आपके लिए साबित होगा। अगर आप इसे ट्राई करेंगे, मेहमानों को पेश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आज की रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजीली जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा साबूदाने का और तुख्म मलंगे का कंट्रास्ट मैंने इसमें दिया है शरबत को, और दूध का ये मैंने बनाया है। सिर्फ दूध के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। न्यू इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। Thank you so much for watching video.